अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.1 कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने करना है। पढ़ते हैं इसको। अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड्स फ्रॉम 1 to 30 एंड पुट दैम इन अ बॉक्स। अब देखिए यहीं से हमारे पास सैंपल मिल गया, हमें नंबर ऑफ सैंपल्स मिल गए। अब कह रहा है कोई लड़का है अब्दुल हादी, उसने जो है कार्ड्स बनाए हैं, ठीक है ना, वो 1 से लेके 30 तक, ठीक है ना, और उनको एक बॉक्स में डाल दिया। नंबर ऑफ सैंपल्स मिल गया हमें 1 से लेके 30, मतलब नंबर ऑफ सैंपल कितना होगा 30 होगा, यहाँ पे मिल गया हमें, ठीक है। अब देखिए कह रहा है ही सिलेक्ट्स अ कार्ड एट रैंडम। अब वो कह रहा है वहाँ से कोई रैंडमली एक कार्ड उठा रहा है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड कंटेनिंग। अब कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगी उन कार्ड्स को उठाने की। अभी वो उनके क्या ऑप्शन है वो आगे उसने क्वेश्चन बना के दिए, देखे डिफरेंट 5। अब देखिए कह रहा था नंबर 25 की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। अब जैसे देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमें नंबर ऑफ सैंपल्स मिल गए, नंबर ऑफ इवेंट क्या है सिर्फ 25। तो 1 से लेके 30 तक 25 कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 टाइम रिपीट हो रहा है। तो 1/30 करेंगे तो क्या होगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। पहला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इसको देख के सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखें नंबर यानी सैंपल्स कितने 1 से लेके 30 तक, 1 2 3 मैंने डॉट डॉट लगा के आगे सो ऑन लगा दिया, ठीक है। 30 तक अब पूरी काउंटिंग लिखूंगा तो ये पूरा पेज ही भर जाएगा, ठीक है। अब देखें नंबर ऑफ सैंपल्स कितने 30 हमें मिल गया इजीली। अब देखें पहला इसका पार्ट था नंबर 25। अब ए जो है इवेंट से मैंने फिर से ए से रिप्रेजेंट कर दिया। अभी इसके ज़्यादा पार्ट है तो बाद में ए बी सी ऐसे सोन में चलता जाऊंगा, ठीक है। अब ए है तो 25 है, नंबर ऑफ ए कितने हो गया 1 हो गया, फॉर्मूला लगाया 1/30 आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा पार्ट है इसका, कह रहा है नंबर बिटवीन 17 to 22। अब कह रहा है उन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या है जो 17 से लेके 22 तक है। तो हम इन नंबर्स को लिख लेंगे 17 18 19 20 21 22। तो इनको काउंट करें कितने हैं, इनको मैंने बी से रिप्रेजेंट किया है 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया 6 हो गया। नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास है 30, तो क्या होगा फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ सैंपल्स। 6/30 करेंगे, कटिंग हो रही है 6 1 6 6 5 तो 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। अब देखें नंबर एटलीस्ट 20। अब देखिए कम से कम नंबर 20 होना चाहिए, और यानी ये कम से कम है, इससे ज़्यादा सारे ऊपर वाले सारे नंबर यानी 20 से लेकर 30 तक 20 21 सोन लगा कर मैंने 30 लगा दिया। तो ये टोटल बन रहे हैं 11 नंबर। अब अक्सर बच्चों को यहाँ पे मिस्टेक होती है कि वो 10 नंबर इनको काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये 11 है। अगर 20 को निकालेंगे 21 से काउंट करते हैं तो तब ये क्या होते हैं हमारे पास 10 होते हैं, ठीक है। तो ये ख्याल कीजिएगा 11 हो गए। अब क्या है नंबर, इसको सी से रिप्रेजेंट किया था नंबर ऑफ सी ओवर नंबर ऑफ सी ओवर सॉरी इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ओवर नंबर ऑफ सी ओवर नंबर ऑफ सैंपल्स, तो 11/30 आंसर आ गया हमारे पास। अब देखें इसका ये जो 4 वाला पार्ट है उसको देखते हैं। अब देखिए इसमें नोट आ गया फिर से, प्रोबेबिलिटी नंबर नोट 27 एंड 29। अब कह रहा है कि ये नंबर नहीं है, यानी इन ये नंबर नहीं होने चाहिए। अब देखिए इनको डी से रिप्रेजेंट किया, मैंने बोला था कि जो भी नंबर होगा नोट आ जाएगा। सबसे पहले उनकी ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, यानी पहले तो वो प्रोसेस करें जो हम करते ही करते हैं, बाद में ये नोट वाला प्रोसेस करेंगे। अब देखिए 27 और 29 है, तो इनको डी से रिप्रेजेंट किया मैंने, नंबर ऑफ डी 2 हो गया, नंबर ऑफ डी ओवर नंबर ऑफ डी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ओवर नंबर ऑफ सैंपल्स 2/30 1/15 आंसर आ गया, ठीक है। ये तो हमारी सिंपल इतना वही काम कर रहे हैं हम। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 27 और 29 क्या था 1 माइनस पी ऑफ डी, यानी जो भी नंबर ऑफ इवेंट होगा हमारे पास 1 - 1/15। होप सो कि ये चीज़ आपकी पिछले लेक्चर में क्लियर हो गई होगी। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो वो ज़रूर उस जगह को, यानी तकरीबन 1 मिनट की वो जगह थी, ठीक है, जब मैंने वो समझाया था आपको। तो टोटल लेक्चर ही मेरे ख्याल में 10 मिनट का नहीं है, तो वो सुन लें, इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो 15 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 1 15 1 1 1 15 - 1 करेंगे तो 14/15 आंसर आ जाएगा। इसी का अगला पार्ट है, वो वैसे आपको खुद करना चाहिए था लेकिन मैंने कर दिया। यहाँ पे देखें नंबर नॉट बिटवीन 12 to 15। अब कह रहा है इसके दरमियान वाले नंबर नहीं होने चाहिए, यानी मतलब पहले इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें फिर नोट फाइंड कर लें। सबसे पहले इनको काउंट करें 12 13 14 15 4 है, 4/13 डिवाइड किया, फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, डायरेक्ट कर दिया। कटिंग करवाएगा 2 के टेबल में 2/15 आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 12 to 15 वही फॉर्मूला लगाएंगे और सिंप्लीफिकेशन कर दिया हमने, ठीक है। बार बार करवा के वही चीज़ें जो हैं रिपीट कर रहे हैं हम बार बार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं।
कह रहा द प्रोबेबिलिटी डैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज 0.85। अब देखिए उसने खुद से ही बता दिया प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी हम ज़्यादातर क्या रखते हैं, ए रखते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आई हमारे पास 0.85। अब कह रहा व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी डैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है ना, क्योंकि इसमें सैम्पल्स है ना कोई इवेंट है, तो कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी है हमारे पास और ऊपर से उसने कह दिया व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास एग्जामिनेशन। जाहिर सी बात, अब वो नहीं नॉट आ गया ना, तो सिंपली क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पी ऑफ ए हमारे पास ऑलरेडी है, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए होता है। तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए हमारे पास क्या 0.85। कैलकुलेटर के ऊपर करें आंसर, ये देखिए यहाँ पे मैंने सोल्व किया हुआ है। पी ऑफ ए हमारे पास था 0.85, प्रोबेबिलिटी डैट आयशा विल नॉट पास, कि वो नहीं पास होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए हमारे पास था 0.85, इसको माइनस करेंगे तो 0.15 आंसर आ जाएगा। 3 स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान था, इंशाल्लाह होप सो के समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।